अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूं आपका होस्ट तैमूर मिलर। आज हम मस्जिदुल हराम के बारे में आपको दिलचस्प मालूमात फराहम करेंगे। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब और फेसबुक पे हमारे पेज यूनिवर्सल न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नाजरीन, मस्जिदुल हराम जो 1 मिलियन मुरब्बा मीटर पर मुश्तमिल है, जहां 2 मिलियन लोग समा सकते हैं, सालाना 20 मिलियन लोग वहां जाते हैं। ये जगह कभी भी बंद नहीं होती, 24 घंटे खुली रहती है 4000 साल से। वहाँ सफाई किस तरह, किस अंदाज से की जाती है, किस तरह इस जगह को साफ किया जाता है, जहाँ लोग जाते हैं, जहाँ हर वक्त लोग मौजूद होते हैं। नाजरीन, दुनिया में तकरीबन हर जगह को तभी साफ किया जाता है जब वो जगहें खाली होती हैं या जब वहाँ कोई नहीं होता। मगर इस जगह को किस तरह साफ करें जो 24 घंटे लोगों से भरी होती है। अगर आपको कभी ये सिर्फ हासिल हो कि आप भी मक्का पाक जाकर वहाँ हरम शरीफ में मताफ की जगह साफ करें, तो आपको वहाँ से एक एक बात तफसील से बताई जाएगी कि किस तरह आप झाड़ू वगैरह को पकड़ेंगे, किस तरह इसे दाएं हाथ से पकड़ना है और किस तरह इसे बाएं हाथ से पकड़ना है, और किस तरह लाइन में सबके साथ भागते हुए जल्दी में सफाई करनी है। ये टीवी या वीडियो में देखना आसान होता है, मगर वहाँ उन सफाई करने वालों के साथ भागते हुए सफाई करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। वहाँ अगर सिर्फ मताफ को मतलब उम्रा करने वाली जगह को साफ करने के लिए हज़ारों लोगों की मौजूदगी में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट होते हैं और दिन में इस जगह को 4 बार साफ किया जाता है। इस जगह किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि गुलाब के पानी के साथ ऐसा पानी होता है जिससे कभी भी किसी शख्स को कोई हारिश ना हो, ना ही कोई तकलीफ हो। जो भी वहाँ उम्रा करता है, इन्हें गुलाब की खुशबू आती रहती है। हरम पाक में ऐसी कोई जगह नहीं जिसको साफ ना किया जाता हो। हरम पाक में 1800 सफाई करने वाले लोग हैं, 40 सफाई करने वाली गाड़ियाँ और 60 सफाई करने वाली मशीनों के साथ साथ 2000 कचरा डालने वाले डब्बे हैं जो हरम पाक की ज़मीन साफ़ करते हैं। दरवाजे साफ़ किए जाते हैं। हरम पाक के अंदर लगे मुख्तलिफ खंबे, मीनार और छत, बल्कि हर चीज़ की सफाई की जाती है। हरम पाक में 40,000 कालीन हैं। अगर इन्हें एक साथ लगाया जाए तो वो मक्का पाक से सऊदीया के शहर जद्दा तक पहुँचेंगे, मतलब के 79 किलोमीटर तक। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इनको साफ़ किस तरह किया जाता है। सबसे पहले कालीन से मिट्टी को साफ़ किया जाता है, फिर इसे पानी से साफ़ किया जाता है, फिर साबुन से, फिर दोबारा पानी से साफ़ किया जाता है। फिर इस कालीन को एक खास किस्म की मशीन में डाला जाता है ताकि वो जल्द सूख जाए, जिसके बाद इनको दोबारा से लटकाया जाता है ताकि और अच्छी तरह सूख जाए, जिसके बाद इनको एक और मशीन से साफ किया जाता है। फिर इन्हें प्लास्टिक में लपेट कर रख दिया जाता है और वक्त आने पर हरम पाक में लाया जाता है। जब इन्हें हरम पाक में बिछाया जाता है तो इस पर गुलाब का पानी लगाया जाता है ताकि सजदा करते वक्त लोगों को गुलाब की खुशबू आए। इसकी वजह से कि जब आप सजदा करें तो आपको गुलाब की खुशबू आएगी तो आपको अच्छा लगेगा, और अगर सजदा करते वक्त कोई बदबू आए तो आप सजदे से जल्दी से उठ जाएंगे। इसलिए वहाँ रोजाना कालीनों पर गुलाब का पानी लगाया जाता है ताकि लोग सजदे में हमेशा खुशू में हों। हरम पाक की हवा में, खाना काबा के गलाफ पर, हजवे अस्वद पर, गर्ज हर जगह पर खुशबू लगाई जाती है। मक्का पाक में हरम पाक के बाहर 13,000 बाथरूम हैं जिनको रोजाना 4 बार साफ किया जाता है, और ये बाथरूम जमीन के अंदर ही बनाए गए हैं जहाँ पंखे भी लगाए गए हैं और मच्छर मक्खी को मारने का अच्छा खासा बंदोबस्त भी किया गया है। वहाँ पर हाल ही में हर जगह एक डिवाइस लगाई गई है जिससे फ़ायदेमंद बैक्टीरिया निकलता है जो बदबूदार बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है, जिससे एक अच्छी खुशबू पैदा होती है। हरम पाक में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ आपको आबे जमजम के पानी के कूलर्स ना मिल सकें। वहाँ 25,000 जमजम के पानी के कूलर रखे गए हैं जिनको रोज़ाना धोया जाता है और रोज़ाना जमजम के पानी से भरा जाता है। वहाँ रोज़ाना 100 तक मुख्तलिफ जगहों से जमजम के पानी के नमूने लेबॉर्ट्री भेजे जाते हैं ताकि पानी की सलामती या पानी की सफाई का खास ख्याल रखा जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वहाँ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी कमर पर एक बैग की तरह जमजम के पानी के कूलर को रख कर तवाफ करने वालों को जमजम का पानी पीने के लिए देते रहते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आज ये जान लें कि जमजम का कुआं मकाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजर अस्वद के दरमियान है, जो खाना काबा से 21 मीटर की दूरी पर है। वहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर सकिया जमजम नामी एक सेंटर है जहाँ जमजम के पानी को बोतलों में भर कर लोगों को दिया जाता है। इस कारखाने में हर वक्त तकरीबन 17 लाख जमजम की 10 लीटर वाली बोतलें रखने की जगह मौजूद होती है। वहाँ पर मकरा भी है जिससे पूरी दुनिया के लोग अपने घर बैठे हरम पाक के करीब मुख्तलिफ कुरा को कुरान पाक पढ़कर सुनाएंगे और इनसे सीखेंगे। ये सर्विस 24 घंटे बिल्कुल मुफ्त दी जाती है, जिसको 3 साल होने वाले हैं, और इस सर्विस से तकरीबन 180 ममालिक के लोगों ने फ़ायदा उठाया है। वहाँ पर सऊदीया के बानी अब्दुल अजीज़ के नाम से गुलाफ काबा को बनाने की एक फैक्ट्री भी है जहाँ हर साल एक गुलाफ काबा तैयार किया जाता है, और अगर किसी को वहाँ गुलाफ काबा की कोई सिलाई का काम करना होता है तो इसे पहले 9 महीने तक सीखना होगा, फिर उसे वहाँ गुलाफ काबा की सिलाई के लिए भेजा जाता है। मक्का पाक में अक्सर गर्मी होती है जो कभी भी 40 या 50 डिग्री तक पहुँच जाती है, इसलिए हरम पाक की ज़मीन के अंदर ठंडा पानी भी होता है जिसके बायस गर्मी में आपको हरम पाक की ज़मीन पर लगे मार्बल ठंडे लगेंगे।
मगर क्या आप जानते हैं कि ये मार्बल कहाँ से लाया जाता है? नाज़रीन, ये मार्बल यूनान से हाथ मंगवाए जाते हैं। सिर्फ इतना नहीं बल्कि इन मार्बल्स को हरम पाक में इस तरह लगाया जाता है कि सबका रुख खाना काबा की तरफ होता है कि जब भी अजान या नमाज हो तो लोगों को ये पता चल जाए कि वो किस तरफ अपना रुख करके नमाज पढ़ें। मक्का पाक में हरम पाक के लिए एक मकसद नामी एप्लीकेशन भी है जो आपको हरम पाक की किसी भी जगह पर ले जा सकती है। ये एप्लीकेशन अरबी, उर्दू, इंग्लिश में भी है। इसे खोलकर आप वहाँ किसी भी जगह का रास्ता पूछ सकते हैं और ये एप्लीकेशन आपको वहाँ तक पहुँचा देगी। वहाँ पर आवाज़ का जो सिस्टम है वो दुनिया का एक बड़ा सिस्टम माना जाता है जिसकी गलती की गुंजाइश 0% है। ये बात शायद आपको पहली बार पता चलेगी कि वहाँ एक नहीं, दो नहीं बल्कि आवाज़ के 4 सिस्टम मौजूद हैं। अगर एक खराब या बंद हो जाए तो दूसरा खुद ब खुद शुरू हो जाता है जिससे अजान या नमाज की आवाज़ कभी कट नहीं सकती। वहाँ पर 6000 स्पीकर लगाए गए हैं और 4 सिस्टम हैं जिनके लिए हाथ 50 लोग रखे गए हैं जो इनकी देखभाल करते रहते हैं। नाज़रीन, तकरीबन 80% मुसलमान अरबी नहीं हैं। सबसे ज़्यादा मुसलमानों वाले 5 ममालिक जिनमें एक भी अरब मुल्क नहीं है, जिनकी खातिर हरम पाक में 65 मुख्तलिफ ज़बानों के तर्जमे के कुरान पाक रखे गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो लोग अरबी नहीं समझते उनके लिए 5 मुख्तलिफ ज़बानों में जुमे के दिन खुतबा चलाया जाता है जिससे वो अपने मोबाइल पर ही हेडफोन लगाकर 5 मुख्तलिफ ज़बानों का खुतबा बराह रास्त सुन सकते हैं। और तो और जिन लोगों को सुनाई नहीं देता उनके लिए वहाँ हाथ जगह पर एक शख्स उनको हाथ के इशारे से जुम्मे का खुतबा बता रहा होता है। जो लोग नाबीना होते हैं उनके लिए खास किस्म के कुरान पाक वहाँ रखे गए हैं जो अपनी उंगलियों से महसूस करके कुरान पाक पढ़ते हैं। वहाँ पर 10,000 व्हील चेयर्स और 400 इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स हैं जो मजदूरों को बिल्कुल मुफ्त दी जाती हैं। एक और खास किस्म की व्हील चेयर भी है जो अभी तक लाई नहीं गई मगर बहुत जल्द वो भी हरम पाक में लाई जाएगी। वहाँ पर ऐसी इलेक्ट्रिक व्हील चेयर भी लाई जा रही हैं जिस पर 3 लोग बैठकर तवाफ कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बाहर से आए बुजुर्ग लोगों को व्हील चेयर पर बैठाकर बिल्कुल मुफ्त इन्हें उम्रा करवाते हैं। आखिर में यह बताता चलूँ कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में हरम पाक में तकरीबन 40 लाख लोगों के लिए अफ्तारी का सामान होता है। 5 लाख खजूरें हरम पाक के अंदर और 5 लाख खजूरें हरम पाक के बाहर रोज़ादारों को दी जाती हैं। रोज़ा खोलने के बाद सब कुछ सिर्फ 10 मिनट में साफ़ किया जाता है जैसे वहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब और फेसबुक पे हमारे पेज यूनिवर्सल न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगली दफ़ा एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।